अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है? सब खैरियत? तुम्हें पता है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर, मतलब कि डेडपूल 3 मूवी के अंदर हमें चार्ल्स ज़ेवियर की बहन नज़र आने वाली है, जो कि एक ईवल सिस्टर है हमारे चार्ल्स ज़ेवियर की। इस बंदी का नाम क्या है, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो असल में सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें पता है इस बंदी का नाम कैसेंड्रा नोवा है, जो कि फॉर्मल एनिमी हमारे पास है एक्समैन की, स्पेशली अपने भाई की, जो कि है प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर। उसकी बहन इसकी दुश्मन क्यों बनती है? क्योंकि कैसेंड्रा नोवा असल में क्या चीज़ करती है, उसके बाद शुरू से कुछ इतनी काउंटर पार्ट वाली कोई पावर्स वगैरह होती हैं, लेकिन वो अपने ट्विन भाई चार्ल्स ज़ेवियर से नफरत करती है, क्योंकि उसका जो भाई है हमारे पास, जो प्रोफेसर एक्स चार्ल्स ज़ेवियर है, वो क्या चीज़ समझ जाता है, वो समझ जाता है जब ये पैदा होने वाली है तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये एक ईवल, इसके अंदर कोई ना कोई ईवल प्रेजेंस है। तो वो फोर्स करता है अपनी माँ को, या किसी तरीके से कुछ इवेंट्स वगैरह करता है जिस वजह से उनकी माँ का मिसकैरेज होता है और कैसेंड्रा नोवा मारी जाती है। ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, ऐसा शोकेस किया जाता है, लेकिन ये हमें आगे चल के पता चलती है कि हमारे पास जो कैसेंड्रा नोवा थी वो सर्वाइव कर जाती है। वो सर्वाइव कर रही थी, लेकिन कोई उसका एविडेंस था नहीं। वो सालों साल जो है सर्वाइव करती गई, और करते करते उसके जो सेल्स हैं वो इतने ग्रो अप हो गए कि उसने खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। अपने सेल्स को इतना इन्हांस कर लिया, इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो क्राफ्ट कर करके अपनी बॉडी को उसने अपनी बॉडी खुद जनरेट कर ली। और एक चीज़ ये, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर, एक दुश्मनी, एक रिवेंज वाली चीज़ शुरुआत हो चुकी थी कि उसको नफरत अगर किसी से तो अपने भाई से है। तो जैसे जैसे कहानी आगे चलती है तो वो अपने पावर्स को जैसे ही वो कह सकते हो एक एग्जिस्टेंस, एक वजूद के अंदर आ जाती है, तो वो क्या करती है, वो जंगलों में रहना शुरू कर जाती है। और वो साउथ अमेरिकन जो जंगल होते हैं वहाँ पर रह के उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस किया, अपनी पावर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझी है कि मेरे अंदर क्या पावर्स हैं, मैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। अपनी कैपेबिलिटीज़ को उसने अनलीश किया। और जहाँ तुम एक चीज़ ये कह सकते हो, हमारे पास कैसेंड्रा नोवा इस मूवी के अंदर अगर मेन विलन हमारे पास कंसीडर की जाती है, तो एक चीज़ ये है कि हमारे पास कैसेंड्रा नोवा की पर्सनैलिटी अगर बात की जाए तो कैसेंड्रा नोवा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जैसे चार्ल्स ज़ेवियर एक काम, एक शांति वाला बंदा है, एक रिलीफ देने वाला बंदा है, सेम यही चीज़ इसके अंदर है, लेकिन इसकी स्पिरिट बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट है। मतलब कि जितना क्वाइट पर्सनैलिटी का, अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा हमारे पास चार्ल्स ज़ेवियर है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। और एक चीज़ ये है, उसके जो अमेजिंग जेनेटिक पोटेंशियल हैं चार्ल्स ज़ेवियर जैसे ही हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास पावर्स हैं जैसा चार्ल्स ज़ेवियर है वैसे ही कैसेंड्रा नोवा है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा के अंदर थोड़ी बहुत ईवल एबिलिटीज़ भी हैं, एक ईवलनेस उसके अंदर शोकेस की जाती है, थोड़ी बहुत नज़र आती है। तो वो चीज़ अगर हमें मूवी में सही तरीके से दिखा दी जाएगी तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक सेम वैसे ही कैसेंड्रा नोवा के अंदर है, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म जो है उसकी पावर्स की एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं। एक चीज़ ये है कि हमारे पास जो मदर है इनकी, चार्ल्स ज़ेवियर और कैसेंड्रा नोवा की जो मदर है उनका नाम है शैरन ज़ेवियर। डेडपूल और वुल्वरीन हो सकता है मूवी के अंदर हमें माइट भी थोड़े बहुत सीन्स के लिए फाइट एक दूसरे से लड़ाई करते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है वो दोनों एक साथ हो जाएं, किसको रोकने के लिए? कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए। तो माइट भी पॉसिबल, तुम ये समझ सकते हो डेडपूल 3 की मेन विलन हमारे पास कैसेंड्रा नोवा हो सकती है। और टीवी का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा और सब कुछ देखने को मिलेगा, तो वो सब कुछ देखने में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये है कैसेंड्रा नोवा का ओरिजिन कि चार्ल्स ज़ेवियर की वो बहन है, ईवल बहन है, लेकिन वो पैदा होने वाली होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस किस तरीके की होगी, कैसे उसका वजूद होगा, ये चीज़ चार्ल्स ज़ेवियर पहले समझ जाता है, जिस वजह से वो उसको मारता है। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस आगे वो सर्वाइव कर रही होती है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी के पास कोई प्रूफ होता नहीं है, लेकिन विद टाइम उसके सेल्स ग्रो अप होते हैं और वो अपनी पावर्स के साथ इतने आगे निकल आती है कि हाँ भी वो खुद की आइडेंटिटी, खुद का एग्जिस्टेंस लेके आ जाती है और वो रियल वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देती है, जंगलों के अंदर अपनी पावर्स को इन्हांस करती है। और यही सब कुछ तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर इसको हराएंगे। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलना मैं मिल लूँगा। तब तक देखते रहो, अल्लाह हाफ़िज़।